हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग अकेडमी। मेरा नाम है जीवन कुमार और देखिए हमने एक सीरीज शुरू करी है जहाँ पे हम कहानी के माध्यम से इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कल हमने देखा कि किस तरह से एक धोखे की वजह से उसका खामियाजा पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ा। अब उसी से पहले हमने देखा था कि किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी जो द बैटल ऑफ 1757 जिसको प्लासी का युद्ध भी कहते हैं, उसमें किस तरह से एक षड्यंत्र की तरह उसको रचा गया और भारत को उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। उससे पहले हमने देखा था कि कैसे एक व्यापारिक कंट्री ने कंपनी भारत में आती है और वो शासन करती है। अब उसी व्यापारिक कंपनी के बारे में आज हम जानेंगे कि देखिए इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडियन रूलर्स वो किस तरह से इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक छोटी सी कंपनी को हराने में नाकामयाब रहे और किस तरह से इस कंपनी ने पूरे भारतवर्ष को धीरे धीरे करते हुए एक एक करके सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया और यहाँ की शासक बन गई। और उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे क्या, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को। अब व्हाट इज डिवाइड एंड रूल, ठीक है, इसका सीधा अगर सिंपल भाषा में हम बोले तो फूट डालो और शासन करो। ठीक है, फूट डालो और शासन करो। इसी तरह से कुछ हुआ था हमारे भारतीय इतिहास की घटना में भी। जब देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट बता दूं फिर से कि जब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की, 18वीं शताब्दी की हम बात करते हैं, ठीक है, उस समय भारतीय जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो पॉलिटिकल कंडीशन वो किस तरह से, पॉलिटिकली इंडिया वाज डिवाइडेड। ठीक है, राजनीतिक तौर पर भारत क्या था, डिवाइडेड था। और जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, ठीक है, वो ना के बराबर है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है सेंट्रल अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि जो आपके सेंट्रल रूलर थे, आपका मुगल एम्पायर था, 1707 के बाद औरंगजेब के पश्चात जो रूलर हैं वो काफी वीक निकले, कमजोर निकले, इसीलिए जो केंद्रीकृत शासन था वो धीरे धीरे कमजोर होता गया। अब जो इससे क्या हुआ कि आपके जो छोटे छोटे राजा हैं, जो स्मॉल स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज थी, वो धीरे धीरे ताकतवर होती गई, लेकिन अब इनके अपने एम्बिशंस हैं, ये एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। देखो, जहां पर ना ये पूरा एक साम्राज्य था, अब क्या हो गया, ये धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता गया। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये आपस में पावरफुल है, ये जो राज्य हैं ये क्या कर रहे हैं, राजा एक इसके साथ फाइट कर रहा है, दूसरा इसके साथ कर रहा है, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, आपस में ही ये लड़े जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा ये रीजन जो है ये कंट्रोल करने की ताक में थे। अब यहाँ पे एक आउटसाइडर के रूप में कौन इस सारे जो है इस बात को मॉनिटर कर रहा है, वो थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये तो एक कंपनी के तौर पे आए हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि जैसे ही ये राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, हम इसका फायदा उठा करके हम शासन कर सकते हैं। अब वो हुआ कैसे, कैसे पॉसिबल हुआ? तो जब हम बात करते हैं ना कि भारतीय राजा, तो ये जो भारतीय राजा थे, क्या इनमें बहादुरी की कमी थी? जी नहीं, बहादुर थे, वीर थे, है ना। सेना भी है और दूसरा क्या है, पैसा भी है, धन भी है, सेना है, धन है, बहादुर, उसमें जो आपकी वीरता है उसकी कोई कमी नहीं है। बट रीजन ये था कि पॉलिटिकली कोई भी यूनाइटेड नहीं था। 18वीं शताब्दी की हमने बात करी, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में देखा कि किस तरह की पॉलिटिकल कंडीशन है। मान लीजिए मैं आपको एक ना साधारण सा एग्जांपल देता हूं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। अब वहां पे आप लोगों की 10 लोगों की टीम है। अब आपके ऊपर एक मैनेजर बैठा होता है। अब मैनेजर है ना, मैनेजर का काम क्या है कि आपको एज अ टीम है यूनाइटेड नहीं रखना है, ताकि क्या हो ना कि जो मैनेजर है उसकी बॉस के सामने, जो आपका कंपनी का मालिक है ना, उसके सामने उसकी जो है वो एफिशिएंसी बनी रहे और उसका वर्चस्व भी स्थापित रहे। तो वो क्या करता है कि टीम में जाएगा, एक व्यक्ति को दूसरे के खिलाफ भड़काएगा, किसी को बोलेगा कि यार वो तुम्हारी जेलसी करता है, तीसरे को बोलेगा कि वो तो तुमसे जलता है, चौथे को बोलेगा कि तुम ज्यादा काम करते हो, वो तो काम कर ही नहीं रहा है, पांचवें को बोलेगा कि ये तो जी बॉस के ज्यादा नजदीक है। अब इससे क्या होगा कि जो टीम है वो आपस में लड़ती मरती रहेगी, उनमें मनमुटाव होता रहेगा और जो मैनेजर साहब है वो इन सब के ऊपर रूल करते रहेंगे। कुछ ऐसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी करा। तो क्या हुआ, जैसे ही हमारी सेंट्रल अथॉरिटी गायब होती है भारतीय उपमहाद्वीप से, छोटे छोटे राजा हैं, जैसे आपका बंगाल है, हैदराबाद है, अवध है, मैसूर है, एंड इवन मराठास हैं, दे वर पावरफुल है, बहादुर है, पैसा है, सब कुछ है, सेना है, बट क्या है, आपस में यूनाइटेड नहीं है, एक दूसरे के ऊपर इनको विश्वास नहीं है। क्या था कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि इंडिया में 18वीं शताब्दी की हम बात करते हैं तो कल्चरल यूनिटी है, बट पॉलिटिकल यूनिटी एब्सेंस में थी। अब जब पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, तो इसका फायदा किसने उठाया? इसका फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसका मैं आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। देखो, पिछले कल हमने बात करी बैटल ऑफ प्लासी की, कि सन 1757 का जो प्लासी का युद्ध था। अब यहां पे मैंने आपको दिखाया कि देखो,
अगर हम नंबर की बात करते हैं तो बंगाल के पास नंबर था, बंगाल के पास इतने ट्रूप थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी जस्ट 3,000 ट्रूप लेके बैठी हुई थी। ना वो इतनी पावरफुल थी, ना उनके पास इतने ज्यादा हथियार थे, ना मैन पावर थी, कुछ भी नहीं था। काम में क्या आया, केवल और केवल रणनीति, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, और जो उन्होंने इस डिवाइड एंड रूल का फायदा उठाया। क्या, सिराजुद्दौला साहब आपस में ही बटे हुए थे, उनके जो जनरल थे वो उनके खिलाफ मोर्चा तो खोले हुए थे। अब इसका फायदा उठाया रॉबर्ट क्लाइव ने, मीर जाफर को भड़काया और मीर जाफर को यह आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें राजगद्दी पर बिठा दूंगा, बस तुम हमारा साथ देना, तुम सेना में, तुम युद्ध में आना ही नहीं, अपने सैनिकों को उतारना ही नहीं। इससे क्या हुआ कि ये जो डिवीजन है इसका फायदा क्लाइव साहब उठा के लेके गए, और जैसे ही युद्ध होता है सिराजुद्दौला साहब हार गए। तो इससे क्या हुआ आपका कि जो इसमें डिवीजन थी, इनमें आपसी फूट थी, उसका फायदा बाहर वाले उठा के लेके गए। अब मीर जाफर साहब को वादा तो कर दिया गया कि आपको राजा बना दिया जाएगा, पर हुआ क्या, वो एक पपेट रूलर बन के रह गए। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं कि इंडियन रूलर इतने डिवाइडेड क्यों थे, क्यों, क्योंकि सबका अपना पर्सनल एम्बिशन था। अब एम्बिशन क्या था, हर कोई राजा चाह रहा था कि मैं सेंट्रल राजा बनूं, मैं पावरफुल बनूं। दूसरा क्या आता है, देखिए हर चीज की पसीना हम स्ट्रक्चर वे में समझेंगे, स्ट्रक्चरल वे में। दूसरा था कि डिस्ट्रस्ट। अब ये डिस्ट्रस्ट क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना होना। जब आप आपस में भरोसा नहीं करते ना, आपने देखा होगा गांव में हम होते हैं या शहरों की हम बात करते हैं तो फैमिली में कई बार जब भी मन मुटाव आता है तो वो मन मुटाव इसी आधार पर होता है कि हम एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, अपनी फैमिली की बात से ज्यादा हम बाहर वाले पे भरोसा करने लगते हैं, और वो बाहर वाला क्या करता है, आपके परिवार को तोड़ के रख देता है। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि जब आपसी आपका मन मुटाव है ना, हम उसको आपसी तरीके से नहीं समझा रहे लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को उसमें ला रहे हैं। अब जब इस तीसरे व्यक्ति को लाया जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, इन दोनों की दूरियों को फायदा उठा करके इनको और ज्यादा डिवाइड करता जा रहा है। और जब और ज्यादा डिवाइड होते गए तो यहां पर फायदा किसने उठाया, ब्रिटिश ने उठाया। बंगाल में ऐसा हुआ, हैदराबाद में ऐसा हुआ, अवध में ऐसा हुआ, मैसूर में इन्होंने फिर मिलिटरी ये कैपेबल हो गए थे, उसको उठा लिया। देन मराठा का क्लासिकल एग्जाम्पल है, मराठास को आपस में बटाया, आपस में बांट करके इन्होंने क्या करा, लास्ट में मराठास को एम्पायर को अपने अधीन कर लिया, पंजाब को अपने अधीन कर लिया। तो ये था इन्होंने कि धीरे 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 पूरे इंडियन उप महाद्वीप को, जो कि आपस में खुद ही डिवाइडेड था पॉलिटिकल लाइन पे, है ना, उस सभी पॉलिटिकल डिवीजन का फायदा उठा करके अपने आप को यूनाइट करा और यहाँ के राजा बन बैठे। देखिए हमारा जो कल्चरल और हमारी जो डाइवर्सिटी थी, ठीक है, इसको इन्होंने क्या बनाया, इसको वेपन बनाया, और जो हमारे यहाँ के जो डिफरेंसेस थे, आपस में जो इनके मतभेद थे, इनको क्या करा, कन्फ्लिक्ट में तब्दील करा। जैसे कैसे कन्फ्लिक्ट में तब्दील करा, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्या है, तो क्या करा, उनको आपस में लड़वा दिया, ठीक है, भाई को भाई से लड़वा दिया, है ना, राजा को राजा से लड़वा दिया। एक को बोला कि हम तुम्हारे सपोर्ट करते हैं, और दूसरे को बोला कि वो तो तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। ठीक है, क्लासिकल एग्जाम्पल बंगाल का आता है। ठीक है, भाई, अगर हम भाई की बात करते हैं तो पेशवा को पेशवा के साथ लड़ा दिया। ठीक है, ये बात है आपकी मराठा की। ठीक है, हैदराबाद जैसी रियासत को और अवध जैसी रियासत को आपस में लड़वा दिया, मैसूर जो है वो साथ पे लड़ गया। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो इनकी क्लासिकल की फूट डालो और शासन करो की नीति का एग्जाम्पल है। तो देखिए इतिहास से हमेशा ही हमें सीखने की बात मिलती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। देखिए हमारी वेदांता कोचिंग अकेडमी के द्वारा टेट के लिए, हिमाचल टेट के लिए बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में एक कोर्स तैयार किया गया है। ये काफी रिसर्च के बाद हमने जो है प्रिपेयर करा है। आप देखते होंगे कि हर किसी ने, जैसे बीएड कर लेते हो तो बीएड के बाद टेट आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जाम रहता है कि आपको ये क्वालिफाई करना ही है। अगर आपने क्वालिफाई करा तभी आप एक टीचिंग के लिए क्या हो सकते हो, एलिजिबल होते हो। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल एग्जाम होता है और इसमें आप ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि देखिए कमीशन कभी भी आ जाता है एंड देन आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होता है। तो बट अब बात आती है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, और रिसोर्सेज हैं, फिर ये होता है कि उनमें ना एक्स्ट्रा मटेरियल बहुत डाल दिया गया होता है कि आपको जो वो बोलते हैं ना कि बहुत एक्स्ट्रा बातें होती हैं जिनका कोई एग्जाम के साथ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है, दूसरा वही चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट है। तो प्लीज आप जाइए, प्ले स्टोर में जाइए, हमारे वेदांता सेतु ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। देखिए इसका प्राइस वैसे तो हमने रखा हुआ है 3000। ठीक है, इसमें आपको एचपी टेट आर्ट्स मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, नॉन मेडिकल मिलेगा। 3000 के आसपास इसका प्राइस है वैसे हमने रखा हुआ, लेकिन क्योंकि अभी डिस्काउंट है हमने इसको, मतलब डिस्काउंट पे हम आप अवेल कर सकते हो, तो ये आपको 1900 में मिल जाएगा। ठीक है, 1900 में आप ये सारे कोर्सेज जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। प्लीज गो डाउनलोड द वेदांता सेतु ऐप और वहां से आप ये सब परचेज कर सकते हो। तो ये बात आई।
तो देखिए हिस्ट्री से मैं ये बता रहा था आपको कि हमेशा ही एक चीज सीखने को मिलती है कि हिस्ट्री हमेशा कभी भी हमें ब्लेम करना नहीं सिखाती है। अगर आप देखोगे ना तो आप राजाओं को ब्लेम कर सकते हो, आप इंडियन गवर्नेंस को ब्लेम कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि जी उनके पास क्या था कि ब्रेव नहीं थे, लेकिन ब्रेव हर कोई होता है। दूसरा ये भी है कि उनके पास अगर हम बात करते हैं, लेकिन हमारी जो डाइवर्सिटी थी, हमारी जो विविधता थी, जो हमारी पहचान थी, हमारी ताकत थी, उसी को उन्होंने हमारे खिलाफ जो है वो यूज करा। और ऐसा नहीं है कि केवल पास्ट में ही होता है, आज भी ये सारी चीजें दोहराई जाती हैं। तो इतिहास केवल हमें एक स्टोरियां और कहानियां नहीं बताता है, बल्कि हमें एक फ्यूचर की लर्निंग भी होती है हमारे लिए कि हमें कैसे इन चीजों को अपने आप को, हमारे समाज को हमने बांटने नहीं देना होता है। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।